नूर जहां ड्रामा तो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नूर बानो पर प्रेशर डलने वाला है। इसके बाप की जायदाद नूर जहां अपने कब्जे में करना चाहती है, खास तौर पर शाह महल। वहीं सब सफीना जो सुबह नाश्ते से पहले ही नूर बानो को मशवरा दे देती है कि तू किसी भी पेपर्स पर कभी साइन मत करना, हमारी सास साहिबा तुम्हारे साथ ये सब करने वाली हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि नूर बानो भी मोहतात हो जाती है, अपने वकील से बात करती है जो पहले ही सब कुछ क्लियर कर देता है कि आपके बाबा सब कुछ आपके नाम ट्रांसफ़र कर चुके हैं जाने से पहले। नूर जहां और इनके बेटों का अब इस जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा, आप बस आकर साइन कर दें। और नूर बानो जाती है अपने बाप के गांव, सब पेपर साइन करके अपने हाथ में कर लेती है। इधर सुंबुल ने जिस तरह जासूसी कर कर अपनी सास को सफीना और नूर बानो की बातें बताई, जिसके बाद आप देखेंगे कि नूर जहां खुद अपनी आंखों से सफीना और नूर बानो की दोस्ती को देखती हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हैं। मौका मिलने पर वो सफीना को इस बात की सज़ा ज़रूर देंगी। फिलहाल तो वो जल्द अज जल्द नूर बानो से पेपर साइन करवाना चाहती हैं, इसके बाद ही बाकी सबकी अक्ल ठिकाने लगाएंगी। नूर बानो नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं और इस बात पर नूर जहां मुराद को बातें सुनाती है कि तुम्हारी बीवी को अगर किसी बात का गरूर है ना, तो इसका गरूर दूर करवाओ। मेरे घर के कुछ असूल हैं जो सबके लिए हैं और अव्वल दिन से है, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो या किसी बादशाह की। वो बात करते करते सुंबुल को भी रगड़ देती हैं। वहीं मुराद परेशान, इसकी माँ का रवैया नूर बानो के साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। वो किस तरह नूर बानो को इस बारे में बताए कि इसके घर में इसके खिलाफ कौन सी साजिश चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुराद को परेशान देखकर नूर बानो इसके करीब आती है। क्या हो गया, कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है, मुझे बता सकते हो। ऐसे में मुराद हिम्मत करके इसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर नूर बानो खामोशी से रिएक्शन देती है कि वो ये सब पहले से नहीं जानती थी। ऐसे में मुराद नूर बानो से कहता है, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस मामले में इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अम्मी और भाई को तुमने कैसे हैंडल करना है, किस तरह डील करना है, ये तुम ही जानती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और नूर बानो को अच्छे से पता है कि इसे अब क्या करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि रात के खाने के बाद सब घर वाले इकट्ठे बैठकर इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए नूर बानो को बुलाते हैं। हुनैद बड़े प्यार से नूर बानो से कहता है कि नूर बानो, हम चाहते तो यही थे कि ये बात मुराद के थ्रू हो, लेकिन पता नहीं हमारा भाई तुम्हारे कौन से जादू के शहर में है, इसने तो हाथ उठा लिए। चचा मुख्तार तो रहे नहीं, अब अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, तुम्हारी सरपरस्त। जिस पर नूर बानो कहती है कि इतनी तमहीद किस बात की हुनैद भाई, आप साफ साफ बात करें, मैं सुन रही हूँ। जिस पर हुनैद कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि चचा को कोई बेटा नहीं जो इनकी जायदाद का वारिस हो, और इस जायदाद में हमारा सबका हिस्सा बनता है, तो हम सब भाइयों का मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए। हम सब ने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम्हारे साइन करना बाकी है, इसलिए यहाँ पर साइन कर दो। नूर जहाँ तो महारानियों की तरह मुस्कुराते हुए नूर बानो को देख रही है। इन्हें लगता है कि जीत इनकी है। थोड़ी देर में नूर बानो साइन करेगी और वो जश्न भी मनाएंगी, लेकिन नूर बानो तो साफ इनकार कर देती है। ये आप क्या कह रहे हैं हुनैद भाई, अब्बा की जायदाद में से आपका या आंटी का कोई भी हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि वो सब कुछ तो ऑलरेडी मेरे नाम पर है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी जायदाद आंटी के नाम कर दूं? नूर बानो का जवाब नूर जहां की हवाइयां उड़ा देगा। इसे यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी हार, अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं होगी और ये सारा गुस्सा वो हुनैद पर निकालने वाली हैं। सबके जाने के बाद वो हुनैद पर चिल्लाती हैं कि नूर बानो इस सब के बारे में पहले से जानती थी, इसीलिए इसने पहले से प्लान बना लिया था, सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और ये सब कुछ तुम्हारी बीवी सफीना की वजह से हुआ। इसने नूर बानो को आगाह किया इस सब के बारे में। पूछो इससे, इसने नूर बानो को क्यों रोका कि इन पेपर्स पर साइन ना करे। यही सारे फसाद की जड़ है। सारा नज़ला सफीना पर गिरने वाला है। तुम्हारी बीवी मेरे घर में रहते हुए मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है।